हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार का चौथा और राज्य के भविष्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बजट पेश कर दिया है। शनिवार 21 मार्च 2026 को पेश किया गया यह बजट प्रदेश के उन हजारों हाथों को समर्पित है जो विकास की नींव रखते हैं। भले ही इस साल का कुल बजट 54,928 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3500 करोड़ रुपए कम है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी तिजोरी का दरवाजा कर्मचारियों, पेंशनरों और विशेष रूप से स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी जेब में अब कितने पैसे आने वाले हैं और सुक्खू सरकार ने किन वर्गों को सबसे बड़ी खुशियां दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं उन स्वास्थ्य योद्धाओं की जो दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत काम करने वाले 1831 कर्मचारियों के लिए बजट में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जिन 823 कर्मचारियों ने अपनी सेवा के 7 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2026 से एक मुश्त औसतन वेतन वृद्धि दी जाएगी और जिन्हें 7 साल नहीं हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके मूल वेतन में 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। आइए विस्तार से देखते हैं कि किसका कितना वेतन बढ़ा है। स्वास्थ्य अधिकारी आयुष अब 50,260 रुपए की जगह 60,780 रुपए उनको मिलेंगे। डेंटल हेल्थ ऑफिसर, इनका वेतन 49,800 से बढ़ा करके 61,200 रुपए कर दिया गया है। फार्मासिस्ट, यहाँ एक बड़ी छलांग देखने को मिली है। 30,500 रुपए से बढ़कर अब इन्हें 46,500 रुपए मिलेंगे। ANM, इनका वेतन 26,650 से बढ़ा करके 38,500 रुपए कर दिया गया है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इनका वेतन अब 41,550 से बढ़कर के 62,650 रुपए होगा। इसके अलावा अकाउंटेंट को अब 59,750 रुपए और लैब टेक्नीशियन को 49,500 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा। स्टाफ नर्सों के लिए भी अच्छी खबर है, जिनका वेतन 13,925 से बढ़ा करके 25,000 रुपए के सम्मानजनक स्तर पर लाया गया है। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और पोषण का कमान संभालने वाली हमारी आंगनबाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। बजट में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में 1,000 रुपए की मासिक वृद्धि का ऐलान किया गया है। इस वृद्धि के बाद अब नया ढांचा कुछ इस तरह से होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब 11,500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त करेंगी। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनका मानदेय 8,300 रुपए होगा। आंगनबाड़ी सहायिका और आशा वर्कर, इन दोनों को हर महीने 6,800 रुपए मिलेंगे। यह वृद्धि भले ही आंकड़ों में छोटी लगे, लेकिन उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ा संबल है जो जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी बजट में खुशियों की बौछार हुई है। सिलाई शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई। वहीं लोक निर्माण विभाग यानी PWD के मल्टीटास्क वर्कर, SMC अध्यापक, IT शिक्षक और SPO के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही बजट में कुछ और भी बड़ी घोषणाएं हुई, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स, जिनको 5,000 के बजाय अब 5,500 रुपए मिलेंगे। जल रक्षक, इनका मानदेय 5,600 से बढ़ाकर के 61 रुपए हो गया है। पंचायत चौकीदार अब 8500 के स्थान पे 9,000 रुपए प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। राजस्व नंबरदार, इन्हें अब 5,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। अब बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जो कड़ी धूप और ठंड में प्रदेश का निर्माण करता है, हमारे दिहाड़ीदार यानी कि डेली वर्कर्स। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब हिमाचल में दैनिक भोगियों को 450 रुपए पर दिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अब किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम 13,750 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। यह कदम उन युवाओं के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से अपने न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त वर्ष 26-27 का यह बजट भले ही आकार में थोड़ा छोटा हो, लेकिन इसमें सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण का पुट काफी गहरा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बजट के जरिए स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं करेगी। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना तेजी से होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे कितनी गति मिलती है। आज के इस विशेष खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए NS नाउ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।